हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, जिसमें मैं फुल एनर्जी के साथ आई हूँ कि मैं आप लोग को अच्छे से इंग्लिश सिखाऊंगी। और इसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है, जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। सो आप लोग वीडियो को डेली ज़रूर देखिए, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, जिस भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। सो गाइज, चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है, ये बोल रही है अपनी माँ को, ये लड़की, आपको इस आदमी से डरने की कोई बात नहीं है। आपको इस आदमी से डरने की कोई बात नहीं है। यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम दिस मैन। यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम दिस मैन। सो गाइज, यहाँ पे जो यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम दिस मैन जो बोला गया है, यहाँ पे हैव का यूज है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ बताने के लिए आप हैव का यूज करते हैं ना। जैसे कि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम है, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे हैव का यूज किया। जस्ट उसी तरह यहाँ पे भी हैव का यूज किया गया है। यह एक बहुत ही भले व्यक्ति है, ये बोल रही है अनुराधा अपनी माँ को श्याम के बारे में। यह एक बहुत ही भले व्यक्ति है। दिस इज अ वेरी नाइस पर्सन। दिस इज अ वेरी नाइस पर्सन। सो गाइस, जब भी कोई व्यक्ति सामने हो तो वहाँ पे दिस इज अ वेरी नाइस पर्सन भी बोल सकते हैं, या फिर ही इज अ वेरी नाइस पर्सन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम मान लीजिए दो पर्सन बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के एब्सेंट में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ही का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही यूज कर सकते हैं। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। रुको, मेरी बात सुनने के बाद तुम जा सकते हो। अनुराधा बोल रही है श्याम से, रुको, मेरी बात सुनने के बाद तुम जा सकते हो। वेट आफ्टर लिसनिंग टू मी यू कैन गो। वेट आफ्टर लिसनिंग टू मी यू कैन गो। सो गाइज, यहाँ पे सकते हो, यहाँ पे पावर या एबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोला जा रहा है, यू कैन गो। सिंपली आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, आफ्टर या बिफोर जब भी आप यूज करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगा वो वर्ब फोर यूज होगा। सो ये बोल रही है वेट आफ्टर लिसनिंग टू मी यू कैन गो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं गाइज, वेट आफ्टर लिसनिंग टू माई वर्ड्स। वेट आफ्टर लिसनिंग टू माई वर्ड्स यू कैन गो। दूसरा बोल रही है फिर से, मेरी माँ ने जो कुछ भी बोला उसे तुम दिल पर मत लो। मेरी माँ ने जो कुछ भी बोला उसे तुम दिल पर मत लो। वॉट एवर माई मदर सेड डोंट टेक इट टू हार्ट। वॉट एवर माई मदर सेड डोंट टेक इट टू हार्ट। यहाँ पे बोल रही है मेरी माँ ने जो कुछ भी बोला, यहाँ पे पास्ट टेंस में। ठीक है, वॉट एवर माई मदर सेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे डिड जो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वो हाइड होगा, उसके बदले में भी टू यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं डिड को। उसके बाद उससे तुम दिल पर मत लो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, क्योंकि माँ की दिमागी हालत कमज़ोर है। ये बताती है अनुराधा अपनी माँ के बारे में। बिकॉज मदर्स मेंटल कंडीशन इज वीक। बिकॉज मदर्स मेंटल कंडीशन इज वीक, क्योंकि माँ की दिमागी हालत कमज़ोर है। बिकॉज मदर्स मेंटल कंडीशन इज वीक। एक और वे है गाइस जिसमें बताने का मतलब बनाने का, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ। बिकॉज द कंडीशन ऑफ मदर्स द मेंटल कंडीशन ऑफ मदर इज नॉट गुड, या फिर इज वीक, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। हम लोगों को आपस में झगड़ने से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है राजू बाबूराव को, हम लोगों को आपस में लड़ने से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वी विल नॉट गेट इवन 1 रुपी बाय फाइटिंग अमंगस्ट आवर सेल्व्स। अमंगस्ट आवर सेल्व्स कहने का मतलब है अमंगस्ट का मतलब होता है आपस में। ठीक है, आवर सेल्व्स का मतलब क्या होता है, हम आपस में, मतलब हम लोगों। We will not get even 1 rupee by fighting amongst ourselves. So guys, यहाँ पे will का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि शैल या विल प्लस वर्ब वन। अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो। ये श्याम है, सो बोल रहा है बाबूराव और राजू को, अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो। इफ़ यू गाइज वांट टू गो विथ मी कम ऑन। इफ़ यू गाइज वांट टू गो विथ मी
कम ऑन। सो यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पे वांट टू का भी यूज किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाहने वाली बात है। अगर जानना चाहते हो तो चलो, वरना कोई बात नहीं। या फिर जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ चाहने का बात करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, या फिर मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पे वांट टू का यूज करते हैं, ठीक है। और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। श्याम, अभी फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेने का वक्त है। अभी फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेने का वक्त है। तो ये राजू है, सो समझा रहा है श्याम को, श्याम, नाउ इज द टाइम टू टेक द डिसीजन नॉट फ्रॉम द हार्ट बट फ्रॉम द माइंड। श्याम, नाउ इज द टाइम टू टेक द डिसीजन नॉट फ्रॉम द हार्ट बट फ्रॉम द माइंड। श्याम, अभी फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेने का वक्त है। सिंपली बोला जा रहा है, श्याम, नाउ इज द टाइम टू टेक द डिसीजन नॉट फ्रॉम द हार्ट बट फ्रॉम द माइंड। सो गाइस, जहाँ पे भी आपको लगता है कि वीडियो फास्ट बोला जा रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंसेस को पढ़िए, एक दो बार अपने माइंड में बोलिए, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और ट्राई कीजिए कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। दूसरा जो सेंटेंस है, फिर से, तुम्हारा एक गलत फैसला हम तीनों को जान से मार देगा। ये बोल रहा है बाबू राव, तुम्हारा एक गलत फैसला हम तीनों को जान से मार देगा। वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ योर्स विल किल ऑल थ्री ऑफ अस। वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ योर्स विल किल ऑल थ्री ऑफ अस। तुम्हारा एक गलत फैसला हम तीनों को जान से मार देगा। यहाँ पे फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ योर्स विल किल ऑल थ्री ऑफ अस। उन किडनैपर्स को हमारा सही पता मत बताओ। ये बोल रहा है, उन किडनैपर्स को हमारा सही पता मत बताओ। यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोला जा रहा है। डोंट टेल दोज किडनैपर्स आवर एग्जैक्ट एड्रेस। डोंट टेल दोज किडनैपर्स आवर एग्जैक्ट एड्रेस। सो गाइज, मैं आप लोग से एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी मूवी में या फिर किसी भी टाइटल पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, यानी कि आपका डेली यूज सेंटेंसेस जो बेस्ड हो वो उस तरह से इंटरेस्टिंग मूवी के अकॉर्डिंग हो, या कोई भी चीज़, कोई अदर टॉपिक हो, तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे बनाइए, मैं उसका ट्राई करूँगी कि मैं 100% एफर्ट लगाऊंगी कि मैं उस पर आपका वीडियो प्रोवाइड करूँ। और जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसे दिल से सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप जितना भी टाइम दे रहे हैं मेरे वीडियो को देखने में, जो भी टाइम दे रहे हैं, 13 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम देते हैं, वो आप एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेट करके तो दे रहे हैं, मतलब अपना टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन उसे सही से यूज कीजिए, उसे कंसंट्रेट करके पढ़िए, ठीक है। जब भी मौका मिलता है, कुछ भी पढ़ते हैं आप, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, या फिर जो भी चीज़ इंग्लिश सीख रहे हैं, जो भी चीज़ करते हैं, काम भी कोई करते हैं, तो उसे 100% एफर्ट के साथ यूज कीजिए। ये बोल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति है, श्याम मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया। ये पूछ रहा है, श्याम मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया। वेयर डिड श्याम रन अवे विथ माई मनी। वेयर डिड श्याम रन अवे विथ माई मनी। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने देख रहा है कि मतलब डिड का यूज किया गया है। डिड का यूज किया गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। सो ये पूछ रहा है, श्याम मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया। वेयर डिड श्याम रन अवे विथ माई मनी। श्याम सारे पैसे लेकर कल ही रात में अपने गांव चला गया है। श्याम हैज गॉन टू हिज विलेज लास्ट नाइट विथ ऑल हिज मनी। ऑल द मनी, ठीक है। श्याम हैज गॉन टू हिज विलेज लास्ट नाइट विथ ऑल द मनी। सो गाइज, यहाँ पे हैज का यूज किया गया। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और साथ ही साथ वर्ब थ्री का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गो का वर्ब थ्री गॉन यूज किया गया है। श्याम हैज गॉन टू हिज विलेज लास्ट नाइट विथ ऑल द मनी। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और श्याम का गांव चलो। सिंपली टेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है, सिंपली ये सिंपल टेंस में, क्विकली स्टार्ट द कार एंड गो टू श्याम्स विलेज। क्विकली स्टार्ट द कार एंड गो टू श्याम्स विलेज। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और श्याम का गांव चलो। क्विकली स्टार्ट द कार एंड गो टू श्याम्स विलेज।
हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा। अनुराधा बोल रही है श्याम को, वी हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। वी हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा। वी हैव लेस टाइम एंड मोर वर्क। सो गाइज, मैं वीडियो को मतलब और भी सेंटेंसेस है अभी, बट वीडियो के लास्ट में 3 सेंटेंसेस दी हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये बोल रहा है, हाँ, हमें इन 15 दिनों में ही सारे कामों को समाप्त करना पड़ेगा। यस, वी विल हैव टू फिनिश ऑल द वर्क इन दिस 15 डेज। यहाँ पे फिर से विल का यूज किया गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। हाँ, हमें इन 15 दिनों में ही सारे कामों को समाप्त करना पड़ेगा। यस, वी विल हैव टू फिनिश ऑल द वर्क इन दिस 15 डेज। सो गाइज, विल के साथ यहाँ पे हैव टू का भी यूज किया गया। हैव टू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई काम कंपलसरी हो करना, या फिर जहाँ पे हम लोग को मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है हमारे मर्जी के खिलाफ, वहाँ पे भी हैव टू का यूज हम लोग करते हैं। सो बोल रहा है, यस, वी विल हैव टू फिनिश ऑल द वर्क इन दिस 15 डेज। सो गाइज, मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ, तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ नया ज़रूर सीखिएगा और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिएगा। जो पहला सेंटेंस है वो है, मुझे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। मुझे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। अगर तुम सच, दूसरा है, अगर तुम सच का साथ दोगी तो तुम्हारा हमेशा फ़ायदा होगा। तीसरा है, आपके साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सहा है। आपके साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सहा है। सो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग क्वेश्चन भी ज़रूर पूछिए। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, सो गाइस, जो मैं कल सेंटेंसेस दी थी पिछले वीडियो में, यानी कि उसे आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही बनाया और कितना गलत। तो पहला जो सेंटेंस था वो था, मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। दूसरा है, तुम्हें कम से कम अपने सारे काम करने चाहिए। यू शुड एटलीस्ट डू ऑल योर वर्क। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, ठीक है, इस बार मैं बाद में बात करूँ, इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। ऐसे गाइस, ऑल राइट, ऑल आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ओके, या फिर ऑल राइट ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सो अगर वीडियो में कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो till end. So thanks again from English सीखे। Thank you.